साथियों, जय जय सीताराम। पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में। साथियों, मैंने आपको पहले बताया था कि पैसा कौन बनाता है। तो आपको मैंने बताया था कि 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो उन्होंने डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। उनके ये कहने से कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, वो चुनाव हार गए। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम बोल के दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। लोगों को लगा कि भाई बहुत ही अच्छी सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैं आपको इसके साथ साथ बीजेपी की नीतियाँ भी बताऊंगा कि विदेश नीति कैसी है। तो लोगों ने खुश होकर उन्हें वोट दिया। और वो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि नोटबंदी लगा दी रातों रात। तो उन्होंने साबित कर दिया कि ना तो पैसा पेड़ पे उगता है, ना ही पैसा भगवान बनाता है, बल्कि जिसमें दम होता है वो बनाता है। उसके बाद जिसमें दम होता है वो बनाता है, उसके बाद उसकी मर्ज़ी किसी को दे या ना दे, और आप उसका कर भी कह सकते हैं। लेकिन साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा जब भी सत्ता में आई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में या मोदी जी के टाइम में, इनकी विदेश नीति बहुत अच्छी रही है। इन्होंने विदेश में घूम घूम के, इवन पाकिस्तान में भी गई है लोग, पाकिस्तान में भी इन्होंने अपना अच्छा काम किया। लेकिन पाकिस्तानियों ने इनका हमेशा से धोखा दिया, क्योंकि उनकी राजनीति है, तब तक वो भारत के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, वहाँ पे उनको सत्ता नहीं मिलती। ये तो उनकी मजबूरी है। लेकिन भाजपा की जो विदेश नीति है वो बहुत अच्छी है, मगर देश में जो इनकी नीति है ना, देश में इनकी नीति, मोदी जी की तो इस टाइम ऐसी नीति है बिल्कुल अंग्रेज़ों वाली, मुसलमानों वाली और अंग्रेज़ों वाली। आज भी सबसे ज़्यादा हिंदू खतरे में है। मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो महंगाई बढ़ा रहे हैं ना, महंगाई बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। महंगाई और बढ़ाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो। इससे पता क्या होगा कि जो विदेशों से भाग के लोग आएंगे शरणार्थी बनने के लिए या किसी भी तरह घुसपैठ करके रहने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत महंगा होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, वो यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे। उन्हें मतलब भागना ही पड़ेगा यहाँ से भी कहीं ना कहीं। लेकिन क्या है कि हम जो देश में जो लोग रह रहे हैं ना, हमको बहुत खतरा है। किससे? अपनों से इसलिए खतरा है कि जब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, तो दो तरह की बातें होती है। जो डरपोक इंसान होते हैं ना, जो डरपोक इंसान होते हैं वो तो आत्महत्या कर लेते हैं, और जो थोड़े से मतलब तेज होते हैं वो या तो फिर भीख मांग ले। तो चलो भगवान की दया है, भीख भी मांग ले आदमी, जिए कोई बात नहीं, भीख मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर चोरी डकैती, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो इनकी देश की नीति है, वो इनको राम राज्य तो लाना ही पड़ेगा। राम राज में यही है कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में कहूँ नहीं व्यापा। तो इस चौपाई को इन्हें चरितार्थ करना पड़ेगा, तभी राम राज आएगा, राम मंदिर बनेगा। और साथियों, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गाया। ये जो हमने मनुष्य का तन पाया, ये सबने बड़े किस्मत से पाया, अकेले मोदी जी ने तो नहीं पाया है। सब नहीं पाया, तो सबका मतलब कि अच्छे कर्म थे, तभी तो हम मनुष्य ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इंसानों ने पैसा बनाया, अपने आप को भगवान बना बैठे, और कहते हैं तेरी किस्मत ख़राब है इसलिए तू भूखा मर रहा है, तेरी किस्मत ख़राब है इसलिए तू रो रहा है, तेरी किस्मत ख़राब है इसलिए तू कमा खा नहीं पा रहा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं तो हम इंसानों की तरह रहना पड़ेगा। राम राज्य अगर नहीं आया तो आगे हमारे सबके लिए संकट है। अपनों से ही कोई किसी की गुलामी करने के लिए थोड़ी इंसान बना है। आप में इंसानियत ही नहीं है तो आप क्या हैं? इससे क्या हमें क्या मतलब है? तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं यही कहूँगा कि किसी भी तरह बेरोज़गारी को 100% ख़त्म करके 100% लोगों को रोज़गार देना ही पड़ेगा, वरना भारत में कोई जो काम 875 साल पहले हुआ था, हो सकता है वो फिर से हो जाए। क्योंकि गुलामी तो कोई किसी की नहीं करेगा। हम इंसान हैं, हमें रहना भी इंसानों की तरह है। और हम तो यही कहेंगे कि भाई आप प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, सब कुछ बनो, लेकिन हर बेरोज़गार को रोज़गार दो, 101% रोज़गार दो। महंगाई बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ाओगे तो आपको भी दिक्कत और जनता को भी दिक्कत। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, घर घर नगद नारायण। जय जय सीताराम, भगवान नगद नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।